अर्जुन का निर्णायक युद्ध, 17वें दिन का महासंग्राम। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण और अर्जुन पहले भी कई बार आमने सामने आए थे, लेकिन ये दिन उन दोनों के बीच निर्णायक युद्ध का साक्षी बना। युद्ध का आरंभ। सेनापति का दायित्व संभालते ही कर्ण ने पांडव सेना पर भयंकर आक्रमण किया। दूसरी ओर सारथी भगवान श्रीकृष्ण के साथ अर्जुन अपने रथ पर डटे हुए थे। दोनों महान धनुर्धरों ने एक दूसरे पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, नागास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र और वायवास्त्र। आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंद्र और यमराज स्वयं ही युद्ध कर रहे हों। नागास्त्र का प्रहार। इस भीषण द्वंद्व के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र नागास्त्र चलाया। वो अस्त्र सीधे अर्जुन के मस्तक की ओर बढ़ रहा था। यदि वो बाण अर्जुन के सिर पर लगता तो उसकी मृत्यु उसी क्षण निश्चित थी, परंतु श्रीकृष्ण ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए रथ को जमीन में धंसा दिया। इस वजह से बाण अर्जुन के सिर को छूते हुए उसका मुकुट काटकर निकल गया। शाप का प्रभाव। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ बार बार कीचड़ में धंसने लगा। इसका कारण ये था कि उन्हें पृथ्वी माता का शाप मिला हुआ था कि जब भी उन्हें सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब उनके रथ का पहिया भूमि में धंस जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें एक और शाप भी मिला था कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर उनके दिव्य अस्त्र निष्फल हो जाएंगे। युद्ध का अंत। जब युद्ध अपने चरम पर था तभी कर्ण का रथ पूरी तरह से कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से धर्म के आधार पर समय मांगा। हे पार्थ, जरा रथ का चक्र निकाल लूं, फिर युद्ध करूंगा। इस पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी निहत्थे और असहाय अभिमन्यु पर आक्रमण किया था। तब अर्जुन ने बिना विलंब किए अपने सबसे घातक अस्त्र अंजलि अस्त्र इंद्रास्त्र से कर्ण पर प्रहार किया। इस बाण ने कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध भूमि में कर्ण वीरगति को प्राप्त हुए और महाभारत का ये सबसे भीषण द्वंद्व समाप्त हो गया। बाद में अर्जुन को ये जानकर गहरा आघात लगा कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनका ही बड़ा भाई था।